एक समय की बात है। गंगा तट के पास एक बुढ़िया रहा करती थी। वो कृष्ण की परम भक्त थी। नित्य कृष्ण की माला जपती, कृष्ण का नाम लेती, परंतु राधा का नाम कभी न लेती। न राधा को वो मानती। कृष्ण 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 कृष्ण। और आप लोग तो जानते हो कि कृष्ण की जो भक्ति करता है वो राधा तो उसके पास वैसे ही चली जाएगी। या राधा कृष्ण का हो या कृष्ण राधा, दोनों एक दूसरे के लिए तो बने हैं। एक दिन की बात है, राधा को लगा कृष्ण ये बुढ़िया तुम्हारी इतनी भक्ति करती है तो तुम इसके पास क्यों नहीं जाते। तब कृष्ण बोले, राधा तेरे बिना कैसे जाऊं, ये बुढ़िया मेरी तो भक्ति करती है पर तेरा कोई नाम नहीं लेती। तब राधा बोली, चलो ठीक है, बुढ़िया की परीक्षा जाके लेती हूँ। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई और कृष्ण 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 करने लगी। राधा वहाँ से दूध का मटका लेके निकली और बोली, कोई है, दूध ले लो, दूध ले लो। राधा की आवाज़ देने पर बुढ़िया बोली, मर रही हूँ कृष्ण, मर रही हूँ कृष्ण। राधा जाकर बोली, दादी माँ क्या हुआ, क्यों कृष्ण कृष्ण पुकार रही हो, वो तो किसी की नहीं सुनता। बुढ़िया बोली, चुप हो जा लड़की, वो मेरा कृष्ण है, वो मेरे पास जरूर आएगा, मेरी जरूर सुनेगा। राधा बोली, अगर तेरी सुनता होता तो आता ना तेरे पास अभी तक। तब कृष्ण बोले, बुढ़िया बोली, कृष्ण आएंगे, जरूर आएंगे। तो राधा बोली कि माँ तो राधा को क्यों नहीं बुलाती, तेरी राधा से क्या दुश्मनी है। बुढ़िया बोली, राधा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि कृष्ण मेरा हो, सिर्फ मेरा, वो राधा का ना हो। राधा बोली, माँ तू कैसी बात करती है, कृष्ण तो राधा के बिना रहता ही नहीं है और राधा कृष्ण का तो जन्म जन्म का साथ है, फिर तुझे राधा से ऐसा क्या। बुढ़िया बोली, मुझे राधा से कुछ नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ कृष्ण से प्रेम है। तब राधा बोली, एक बार राधा का नाम तो लेके देखो माँ, राधा भी बहुत अच्छी है, वो भी तुझे बहुत चाहती है। जिसके नाम पे तू मरती है उसी के नाम पे तो राधा जीवित है। बुढ़िया बोली, हाँ ये तो तू सही कह रही है, पता नहीं मेरे अंदर ये सब क्या भावना है। अच्छा हाँ, तेरी बात मानती हूँ, राधा मेरे कृष्ण की राधा मेरे पास आ। राधा बड़ी खुश होती है और बोलती है, माँ तेरे लिए खीर बना दूँ। माँ बोलती है, नहीं बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। राधा बोली, अभी ठीक हो जाओगी माँ, मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हारे पास आऊँगी। इस प्रकार माँ के पास राधा रोज आने लगी और बुढ़िया की तबीयत ठीक रहने लगी। अब क्या था, माधो राधा की दीवानी हो गई थी, माँ बिना राधा के रह नहीं पाती थी। एक दिन कृष्ण ने कहा, क्यों राधा, तूने तो बुढ़िया का दिल जीत लिया। राधा बोली कि हाँ, मुझे कृष्ण वो दादी माँ बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी है स्वभाव की, पर पता नहीं क्यों नादानी में वो मेरा नाम ना लेती थी। लेकिन मैं तो सब में खुश हूँ, वो तेरा नाम तो लेती है ना कृष्णा बोले, हाँ मेरा तो लेती है अब तो, लेकिन वो तेरा नाम ज़्यादा लेने लगी है। इस प्रकार राधा और कृष्ण खुश हो गए और एक दिन जाके बुढ़िया के पास दोनों के दोनों खेलते हुए चले गए। राधा को देख बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, आ गई बेटा, देख तेरे लिए क्या क्या बनाया है। राधा बोली, माँ ये मेरा दोस्त है। बोली, अच्छा तेरा दोस्त है तो तू भी खाना खा ले बेटा, मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के लिए बनाया है ये सब। उन दोनों ने बैठ के खाना खाया और जब खाना खा ही रहे थे तो जाने लगे तो कृष्ण ने अपनी पगड़ी वहाँ छोड़ दी माँ के पास। हम माँ समझ गई कि ये कौन है, ये पगड़ी कहाँ से आई, ये किसकी पगड़ी है, ऐसी पगड़ी तो अद्भुत पगड़ी है, मैंने देखी नहीं आज तक ऐसी पगड़ी। माँ खुश हो गई, माँ ने देखा ये पगड़ी किसकी है। फिर क्या था, माँ दूसरे दिन इंतजार करने लगी। कृष्ण और राधा समझ गए कि आज माँ जान गई है कि हम लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आते हैं। चलो नहीं आते। अब माँ इंतजार करने लगी, रोज बुलाने लगी, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। दोनों भी बेचैन थे माँ से मिलने के लिए, पर माँ की परीक्षा ले रहे थे। माँ उनके ब्रह में बीमार पड़ गई और बोली, हे कृष्ण राधा, अगर दर्शन नहीं देने तो मुझे उठा ले, वरना
जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ऐसा कह माँ आंखें बंद करने लगी। तभी कृष्ण का सब्र टूट गया और माँ के पास जाकर तुरंत बोले, हे माँ, मैं आ गया, देख मैं आ गया। राधा, राधा कहाँ है कृष्ण? राधा भी आई है माँ, आ रही है तेरे लिए, दूध लेने गई है। अरे नहीं कृष्ण, मुझे दूध नहीं चाहिए, बस मेरे पुत्र और पुत्री बनकर बने रहो तुम लोग मेरे पास, बस यही चाहती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, हाँ माँ, तेरे पास रहूँगा। जो मेरी ऐसी सेवा करता है, मेरा इतना नाम जपता है, मेरी राधा के साथ रहता है, मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, हमेशा। और इस प्रकार कृष्ण और राधा हमेशा अपनी बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाते। जब भी माँ उसे बुलाती, वो तुरंत अपनी माँ के पास पहुँचते और उनकी माँ की सारी इच्छाएं पूरी करते। जय माता रानी।